हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है, लाइफ एक रेस है और हर मोमेंट पर इसे जीतना बहुत जरूरी है। जब हम स्टडी, करियर, रिलेशनशिप या स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं जब भी हम जीतते हैं, लेकिन जब हम परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम डिसहार्टेंड और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सबसे डेंजरस बात पता है क्या है और क्यों हम डिसहार्टेंड फील करते हैं? दोस्तों, हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी अपना आत्मसम्मान इसको एक्सटर्नल विनिंग और लूजिंग से जोड़ के रख दिया है और इसे हम रेगुलरली ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। मतलब जीत गए तो आप सक्सेसफुल हो, आप अच्छे हो, ठीक है, आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर हार गए तो आप यूजलेस हो, आप फेलियर हो। लोग हमको उनके सक्सेस और फेलियर वाले चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं और हम पर लेबल्स लगा देते हैं। और दिक्कत की बात तो यह है कि हम खुद भी उन लोगों की लिस्ट में आते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ट्रेजेडी ये है कि हम खुद भी अपने आप पर और अपने बच्चों पर वही लेबल्स लगाने लग जाते हैं, ठीक है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम उनको थोपना भी शुरू कर देते हैं फोर्सफुली। देखिए, बच्चे आज स्ट्रेस में हैं क्योंकि उनकी जो वैल्यू है उनके मार्क्स और उनकी ट्रॉफीज से डिसाइड हो रही है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कुछ लेसन्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेसन नंबर 1, विनिंग एंड लूजिंग इज एक्सटर्नल। देखिए, हमने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पकड़ के और जकड़ के सोसाइटी में इतना डीप कंपटीशन बना दिया है कि हम खुद उस रेस में सफोकेटेड फील कर रहे हैं आज की डेट में, राइट। हर एक पर्सन को ये सच्चाई पता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग बाहर से बहुत ही सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से एकदम खाली, एकदम टूटे हुए, एंग्शियस और अनहैप्पी रहते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम आज की डेट में सुसाइड केसेस जो हो रहे हैं वो विनिंग और लूजिंग की वजह से ही है। चाहे वो किसी स्टूडेंट का किया हुआ सुसाइड अटेम्प्ट हो, चाहे कोई करियर में विनिंग के प्रेशर से अपनी जान दे देता है, या फिर किसी फेल रिलेशनशिप जिसको अलग चश्मे से लोग देखते हैं और जज करते हैं। दोस्तों, एक्सटर्नल विनिंग यानी कि मनी, मार्क्स, स्टेटस, ट्रॉफीज, ये सब हमेशा टेम्परेरी होती हैं। आज आप जीतोगे, कल हारोगे, कल कोई ना कोई आएगा जो आपको रिप्लेस करेगा। लेकिन इंटरनल विनिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पीस, लव, जॉय, प्योरिटी और पावर में रहना, अगर आप अंदर से पीसफुल और कंटेंट हैं तो आप ऑलरेडी विनर हैं। जब हम सिर्फ बाहर जीतने की कोशिश करते हैं तो लाइफ में एंजॉयमेंट ऑटोमेटिक खत्म होता चला जाता है, ठीक है, और हम स्पिरिचुअलिटी जो होती है उसमें एम्प्टी होते चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लेसन नंबर 2 आता है दोस्तों, वो है स्पिरिचुअल आईज से देखना सीखिए अपनी लाइफ को। दोस्तों, हमारी फिजिकल आईज हमको सिर्फ फिजिकल रियलिटी ही दिखाती है, चाहे वो किसी की एज हो, किसी का जेंडर हो, किसी के लुक्स हो, उनका मनी हो, स्टेटस हो, डिग्री हो, या फिर उनके रिलेशनशिप क्यों ना हो। जब हम लाइफ को सिर्फ इन्हीं चीजों से देखते हैं तो हम सरफेस पर जीते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल आइज यानी विजडम की आंखों से इन सारी चीजों को देखना शुरू करते हैं तब हमें कई सारी चीजें समझ में आती हैं। फर्स्ट, हम समझते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल सोल है। सेकेंड, हम समझते हैं कि फिजिकल सक्सेस और फेलियर टेम्परेरी होती है, ठीक है ना, इनसे कोई मतलब अटैचमेंट रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। थर्ड, आपकी हैप्पीनेस इन टेम्परेरी इवेंट्स पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आता है लेसन नंबर 3, क्या? एक्शन पर फोकस करना, ठीक है, रिजल्ट पर बिल्कुल भी अटैच नहीं होना। दोस्तों, सबने गीता पढ़ी होगी। गीता और स्पिरिचुअल विजडम का सबसे बड़ा रूल है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं इन सारे लेसन्स को पढ़ने के बाद भी। लोगों के एफर्ट्स को हम सिंसियरली अनदेखा करना शुरू कर देते हैं और उसके बेसिस पे उनको डिग्रेड करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। जबकि पहला रूल ही हमें बचपन से सिखाया गया है कि कर्मा का जो मेन रूल है वो है एफर्ट देना। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपने एफर्ट जो है वो देने हैं। तो आज से अपनी लाइफ में क्यों ना एक छोटा सा शिफ्ट लेके आए, अपने बच्चों, अपने कलीग्स या टीम मेंबर्स को उनके एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करें, न कि सिर्फ उनके फाइनल रिजल्ट के लिए। अगर छोटे पॉजिटिव एक्शन आते हैं तो उनको हमेशा अप्रिशिएट करें। हर काम यूनिवर्स के रिमेम्बरेंस में कीजिए और लोगों को खुशी दीजिए। काम करके ही असली खुशी मिलती है दोस्तों। मतलब रिजल्ट आने से पहले अगर आप जीत गए, ठीक है,
अगर आपको वो खुशी मिल जाती है तो उसके लिए आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ता। अगर आप सिर्फ बिग विक्ट्रीज का वेट करते रहेंगे तो आप हमेशा एंग्शियस रहेंगे, क्योंकि दुनिया की बताई हुई बिग विक्ट्रीज जो होती है वो हमेशा टेम्परेरी होती हैं, और उन बिग विक्ट्रीज के पीछे भागते भागते आप कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, और वो पल हमेशा आप खोते चले जा रहे हो। इसलिए दोस्तों, आज से हमें अपनी मेंटल कंडीशनिंग को बदलना बहुत जरूरी है। जब हम ओवर कॉम्पिटिटिव होते हैं तो हम एक स्लो स्पिरिचुअल डेथ जी रहे होते हैं, राइट? और ना हम खुश ही रह पाते हैं और ना ही हम सक्सेसफुल फील कर पाते हैं, ना दूसरों को खुशी दे पाते हैं, ठीक है? इसलिए लेट अस फोकस ऑन डेली इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। वो क्या है, आइए जानते हैं। पहला, शिफ्ट फोकस फ्रॉम रिजल्ट टू एनर्जी, राइट? देखिए, काम करते वक्त आपका इंटेंट और एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपका पीस जो है वो लूज नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर आप ये कंट्रोल कर देते हो तो आप ऑलरेडी विनर हो। सेकेंड, स्टॉप लेबलिंग। ना ही खुद को फेल्योर बोलिए, ना ही किसी और को फील कराइए, ना बच्चों को और ना ही अपने कलीग्स को, ठीक है? हमेशा अप्रिशिएट करिए उनके बेंचमार्क जो सेट किया है उन्होंने, उसको हमेशा ब्रेक करने के लिए उनको अप्रिशिएट कीजिए। थर्ड, सेलिब्रेट स्मॉल इनर विक्ट्रीज। सोचिए कई बार, आज गुस्सा किया, नहीं किया, दैट इज अ विक्ट्री। आज आपने किसी की मदद की, दैट इज अ विक्ट्री। मुश्किल वक्त में क्या आप शांत रहे? अगर रहे, दैट इज अ विक्ट्री। आज किसी को आपने अप्रिशिएट किया और उनका हौसला बढ़ाया, इफ यस, दैट इज अ विक्ट्री। तो ये छोटी छोटी विक्ट्रीज हैं दोस्तों। इन विक्ट्रीज पे हमें फोकस करना है, ना कि उस रैट रेस में, राइट? जाते जाते दोस्तों, बस मैं एक छोटा सा मैसेज देकर के जाना चाहता हूं। बाहर की जीत दुनिया को दिखाती है कि आप क्या हैं, लेकिन आपके अंदर की जीत यानी इनर पीस आपको बताती है कि आप सच में कौन हैं। जब आप अंदर से खुश हैं, तब आपको जीतने के लिए किसी ट्रॉफी की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऑटोमेटिकली विनर हैं, विक्टोरियस हैं, राइट? दोस्तों, आशा करता हूं ये छोटा सा मैसेज आपकी जो स्पिरिचुअल लाइट है उसको ऑन करेगा, क्योंकि आज की सोसाइटी में हम बैडली रैट रेस में फंसे हुए हैं और उसी को फॉलो करने में लगे हुए हैं, राइट? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में अपने सजेशंस जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस मैसेज की या फिर इस चेंज की बहुत जरूरत है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।